नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज जो मैंने चैप्टर लिया है उसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। इस चैप्टर का आज मैं वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो मई जून 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ओसीबीसी सिलेबस की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 पेपर हुए हैं और दोनों पेपर में जितने भी टाइप्स के बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं उनका सॉल्यूशन बनाकर मैंने उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसको ज्वाइन कर लें। डाउनलोडिंग और ज्वाइन करने की एक प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे दी है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है आप 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग का मतलब लेंथ दी गई है 5 मीटर। कैंटिलीवर बीम, बीम कौन सी है? कैंटिलीवर बीम इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, और जो क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ कैसा है? रेक्टेंगुलर है। हैविंग द रेशो ऑफ विड्थ टू डेप्थ, विड्थ और डेप्थ का रेशो दिया है 1:3। लिखा है इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन, मतलब जो हमारी कैंटिलीवर बीम है उस पर 4 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। एट आल्सो फ्री एंड, जो कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स होता है और एक फ्री होता है, फ्री एंड पे 4 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। आल्सो अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन पर मीटर ऑन इट्स इंटायर लेंथ। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बीम की टोटल लेंथ है कितनी? 5 मीटर। टोटल लेंथ पर 1 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड भी लग रहा है। आगे लिखा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस नॉट टू बी एक्सीड 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बीम, बीम की विड्थ और डेप्थ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के और समझने के बाद तुरंत ही हमें क्या करना है? जो भी डाटा के बने उसको नोट करना है, और अगर किसी यूनिट में परिवर्तन होना है तो उसको परिवर्तन करके रखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है और फिर हमें क्या करना है? जो भी डाटा के बने उसको नोट करना है। याद रखें डाटा सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम नोट करेंगे। जैसे कि 5 मीटर दिया है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ, लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोटेट करते हैं और 5 मीटर लिख देंगे। मीटर को हम किस में चेंज करेंगे? एमएम में चेंज करेंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम डाटा जैसे कि यहाँ पर एमएम स्क्वायर दिया है तो एमएम में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हो, जो 5 दिया है उसको हमें मीटर से एमएम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 5000 एमएम। अब आगे क्वेश्चन में दिया यहाँ पर विड्थ और डेप्थ का रेशो। विड्थ मीन्स होता है बी और डेप्थ मीन्स होता है डी। विड्थ मीन्स होता है बी और डेप्थ मीन्स होता है डी। इक्वल कितना दिया है? 1:3। इसका मतलब होता है 1:3 का मतलब 1/3। अब यहाँ पर अगर इसका में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू बन जाती है डी का, जब 1 में करेंगे तो डी हो जाएगा और इक्वल इस बी का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू बी बन जाएगा। इस तरह हमारी क्या डी की वैल्यू हो जाएगी? 3 इंटू बी। तो ये भी जो डाटा के बने कैसे बनाए मैंने समझ गए होंगे, जो भी यहाँ विड्थ और डेप्थ का रेशो दिया था। अब आगे जो डाटा दिया उसको नोट करेंगे। जैसे कि आप पॉइंट लोड दिया तो पॉइंट लोड को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं। याद रखें किससे? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं। जो वैल्यू दी है उसको लिखेंगे कितनी? 4 किलो न्यूटन दी है। किलो को फिर से चेंज करेंगे तो 4 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 न्यूटन हो जाएगा। अब आगे हम देख रहे हैं क्या दिया? यूडीएल लोड दिया, तो यूडीएल लोड को हम क्या करेंगे? यूडीएल लिख देते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना हो। यूडीएल को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल डब्ल्यू से। और जो लोड दिया कितना दिया? 1 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? क्या करेंगे? 1 की जगह 1 रहने देंगे, किलो की जगह हम क्या कर देंगे? 10 की पावर 3 कर देंगे और न्यूटन रहेगा। और मीटर की जगह एमएम में चेंज करने के लिए अब फिर से हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एमएम में चेंज हो जाएगा। यहाँ 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन पर एमएम, क्योंकि यहाँ पर दिया था किलो न्यूटन पर मीटर दिया था, इसको हमें न्यूटन पर एमएम में चेंज करना था, क्योंकि सारी वैल्यू न्यूटन और या फिर एमएम में हम ले रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसको भी हमने चेंज कर लिया। ये वैल्यू किसी को गई? स्मॉल डब्ल्यू।
इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस मतलब यहाँ पर बी लगा दिया, इसका टू दिया है 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना बी मतलब विड्थ, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है। याद रखें जो भी डाटा गिवन है उसको जैसे मैंने परिवर्तन किया देखकर और पढ़कर करें, क्योंकि ये जो परिवर्तन है यूनिट में वो अगर सही नहीं हुआ तो आंसर गलत ही आएगा। तो जैसा मैंने कोशिश की, और भी न्यूमेरिकल में इस तरह की करवा चुका हूं, जो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख लें। पिछले भी जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे उसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल और भी मिल जाएंगे, और आप एप्लीकेशन पे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन करवा चुके हैं कि हमें जो बेंडिंग इक्वेशन हुआ है याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, तो हमें ऐसा लिख देंगे यहाँ वी नो दैट फ्रॉम, यहां पर लिखते हैं बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। अब बेंडिंग इक्वेशन हमें याद भी होनी चाहिए, तो ये होती है m अपॉन आई इक्वल सिग्मा बी अपॉन y इक्वल ई अपॉन आर। ये पूरी इक्वेशन होती है, लेकिन हम यहाँ पर टर्म देखते हैं जिनका हमें उपयोग है, क्योंकि दो को एक साथ इक्वल लेके चलेंगे, इसको लेके इसके साथ चलेंगे, या फिर हम इसको इसके साथ लेके चल सकते हैं, या फिर लास्ट वाले को फर्स्ट के साथ लेके चल सकते हैं। तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर लेके नहीं चलूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन बी नो दैट करके कितनी लिखेंगे, सिर्फ इतनी ही लिखेंगे, याद रखें। अब इसमें हम देख रहे हैं जो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी 75 वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं नहीं दी गई, i की वैल्यू नहीं दी गई, y की वैल्यू नहीं दी गई। तो जो वैल्यू नहीं दी है उसको उनको हमें निकालना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं अच्छे साफ सुथरा, हेयर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, m क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जो निकलता है वह बीम की कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलता है। बीम की कंडीशन में बना देता हूं, यहाँ पर बीम ऐसी दी है, बोला कि एक एंड एक बीम है, इसका एक एंड क्या है फिक्स है, इस तरह की बीम है, इसकी कुछ विड्थ भी है और कुछ क्या है थिकनेस भी, डेप्थ भी है, इस तरह मैंने बना दिया है। तो कह रहा है कि इस पे पूरी पे यूडीएल लोड लग रहा है, और एक यहाँ पर पॉइंट लोड भी लग रहा है, जो हमारा यहाँ पर कितना लग रहा है 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, और इस पे जो लोड लग रहा हुआ कितना लग रहा था 1 किलो न्यूटन पर। इस तरह की बीम बता रहा है, और कुछ विड्थ और डेप्थ मैंने बता दिया है, जो भी रेशो दिया है। अब इसके लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, तो जो m इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है, आपने क्यूब वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे याद होगा आपको, तो जो फॉर्मूला बनता होता है m l सॉरी w l, ये क्या होता है w l प्लस स्मॉल w l स्क्वायर वटे 2, क्या है जी, स्मॉल w l स्क्वायर वटे 2। ये कैपिटल W लिखा है मतलब पॉइंट लोड की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर ये स्मॉल w लिखा मतलब हम यूडीएल की वैल्यू लिखेंगे, जो भी वैल्यू हमने परिवर्तन करके लिखी है वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको निकाल भी सकते हैं, तो W की जगह क्या लिख देंगे 4000, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, L का करेंगे, तो 5000 दी गई है, आप देख सकते हैं ऊपर, फिर प्लस कर देंगे, स्मॉल w कितना 1 है, मल्टीप्लाई L की वैल्यू अभी हमने लिखी है 5000 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में हम 2 कर देंगे। इसको आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं अपना आंसर बताऊं इसका, तो जो टोटल आंसर आ रहा है इसका 325 और 50 आ जाएंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन mm। तो अगर कहीं कैलकुलेशन में गलत हो जाता तो आप उसको चेक करके सही कर लें, परेशान ना हो, क्योंकि फॉर्मूला हमारा राइट है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई करना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके रखें, फिर इस टर्म को कैलकुलेट करें, इसका स्क्वायर करके 2 का डिवाइड कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी फिर इसमें इसका जो भी सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन इतना आ जाएगा। अब हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर m निकल गया, तो हम फिर अब क्या निकालेंगे, हम
सेकंड क्या टर्म आई है, क्या है आई है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो आई होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। याद रखें, डायरेक्ट में लिख रहा हूं लेकिन आपको वहां पर लिखना है, मैंने पीडीएफ में लिख भी दिया है। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ये होता है बी डी क्यू अपॉन 12। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, जैसे कि बी की वैल्यू बी रहेगी क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी। डी की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 इंटू बी, क्या है 3 इंटू बी। तो इसका मैं क्या करूंगा, होल क्यू कर दूंगा, जैसा हमने डी की जगह पुट कर दिया, तो बटे 12 हो जाएगा। अब इसकी हम आई की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, एक बी ए हो गया, 3 बी ए हो गए, तो बी की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो 3 का अगर अगर हम क्यू करेंगे तो लगभग 27 आएगा। 27 में हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही लगभग 2.25 इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा। बी की पावर 4 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बी हो जाएंगी, एक बी यहाँ पर हो जाएगा, टोटल 4 बी हो जाएंगे। इस तरह मैंने आई की वैल्यू निकाल ली, और इसकी जो यूनिट होती है वह एमएम की पावर 4 होती है। आई भी निकाल लिया मैंने। अब हमारे पास इसकी वैल्यू दी है, हमारे पास बचा वाई। वाई निकालना है, तो वाई इक्वल टू क्या होता है, जो हमारी बीम है उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां से दूरी होती है। तो ये होती है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, मतलब जो डेप्थ है उसको हम लेते हैं। डेप्थ यहाँ पर देख रहा है कितना दिया है, 3 इंटू बी अपॉन 2, 3 बी अपॉन 2 हो जाएगा, डेप्थ अपॉन 2, या फिर डायमीटर अपॉन 2, ऐसा कुछ भी। डायमीटर दिया हो तो डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे, और डेप्थ दिया हो तो डेप्थ बटे 2 कर देंगे, क्योंकि डेप्थ 3 इंटू बी दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 में 3 का 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके बी की जगह बी ही लिख देंगे। अब आई की वैल्यू आ गई 1.5 बी, आई की वैल्यू ए आ गई है, और जो एम है यहाँ पर एम की वैल्यू ए आ गई है, और सिग्मा बी की वैल्यू दी गई है। सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और जो भी आंसर निकलेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखें आप नाउ, कोशिश करें आप पहले क्या करें, नाउ करके आप फॉर्मूला लिख लें, फिर वैल्यू पुट करें। मैं यहाँ पर फॉर्मूला देख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे कि एम की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जो वैल्यू दी है 325, और कितनी जीरो दी है, 5 जीरो, 2 3 4 5। बटे में क्या है, आई है, तो आई की वैल्यू हमने कहा निकाली, यहाँ पर 2.25 कितनी है, 2.25 इंटू बी की पावर 4, फिर इक्वल का साइन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिग्मा बी की 75 दी, तो ऊपर 75 का लिख लें, बटे में क्या दिया, वाई दिया, तो वाई की वैल्यू कितनी दी, 1.5 इंटू बी, 1.5 इंटू बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा होगा, ये इधर नीचे ही एक जैसी वैल्यू हो तो एक दूसरे से कट जाती है, या ऊपर ही एक जैसी वैल्यू हो तो एक दूसरे से कट जाती है, क्योंकि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो बी से B4 में से एक बी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है उसमें 2.25 का डिवाइड करेंगे, किसमें, जो ऊपर की वैल्यू है उसमें 2.25 का डिवाइड करेंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह मैं बता देता हूं, कितना हो जाएगा। ये यहाँ पर जो मेरी मैंने जो कैलकुलेट कर लिया है वह आया लगभग 1 3 3 6 इतनी लगभग वैल्यू आ रही है, पॉइंट लगा के 44 आ रही है। तो बटे में क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी की पावर 3, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये नीचे नीचे हैं दोनों बी, इक्वल के इस तरफ एक बी है और इक्वल के इस तरफ एक बी है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 की में से एक कम हो जाएगा, तो 3 बचेगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 75 में 1.5 का अगर हम भाग दे रहा है तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू की जगह बी क्यू रहेगा, और इधर की वैल्यू हमें पूरी लिखना है 1 पॉइंट। एक बार वैल्यू जरूर चेक कर लें, अगर कुछ गलत होता तो आप सही करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बी क्यू जब मैंने एक साइड ले गया 50 की जगह ले गया, तो 50 कहाँ बी क्यू की जगह लिख देता हूं, ऐसा लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाली वैल्यू में 50 का हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही 2 5/8, ये इतनी समथिंग वैल्यू आ रही है 0.88। अब इधर बी क्यू है तो इधर बी को हटाएंगे तो इधर क्यू चढ़ जाएगा, इधर रूट वाला क्यू चढ़ जाएगा ऐसा, और ये हमारा ऐसा बन जाएगा।
सारी वैल्यू यहाँ पर रख दें 28888 लगभग 5 बार 8, तो एक बार 8 और बढ़ाना पड़ेगा जब पॉइंट लगाएं। 3 2 5, फिर पॉइंट लगाएंगे 88 कर दें। अब कैलकुलेटर के अंदर जाएं, शिफ्ट दबाएं और रूट वाला साइन दबा देंगे तो यहाँ 3 लगा दिखने लगेगा आपको कैलकुलेटर के अंदर। इस वैल्यू को टाइप कर दो, इक्वल वाला बटन दबा दें तो बी इक्वल टू जो वैल्यू निकलेगी मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आ रही 66.106 mm, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बी की वैल्यू आ गई तो हमने जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, क्या डी इक्वल टू क्या गिवन है 3 इंटू बी गिवन है, तो हम क्या करेंगे 3 कर देंगे और बी की जो वैल्यू निकाली है 66.106, तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है 132.212 mm। तो हमने बी निकालना था, इसको भी निकाल लिया, डी निकालना था, इसको भी निकाल लिया। सिंपल न्यूमेरिकल था, सिर्फ प्रैक्टिस है। याद रखें जो भी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी अभी तक मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, समय कम बचा हुआ है। और कोशिश करें एक बार पढ़ लें फिर बिना देखे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, जहां पर भूलते हैं सिर्फ वहीं पर देखने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरी बात जरूर मानेंगे।